कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भाषाओं से, लेकिन एक ही आस्था के धागे से जुड़े हुए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता की अद्भुत झलक है। इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के अनदेखे पहलुओं की एक झलक दिखाते हैं। महाकुंभ का इतिहास इतना प्राचीन है कि इसे समझने के लिए हमें पुराणों में झांकना पड़ता है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन की वह कहानी, जहां अमृत की बूंदें भारत के 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और तभी से हर 12 साल पर इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। हालांकि महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे सुव्यवस्थित रूप में शुरू करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध खगोल शास्त्र से है। ये तब होता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य व चंद्रमा की स्थिति एक खास योग बनाती है। ये खगोलीय संयोग बेहद दुर्लभ होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन स्थानों पर पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और सकारात्मकता का स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को बेहतर महसूस करते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समूह है। 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले में करीब 24 करोड़ लोग शामिल हुए थे, जो किसी भी मेले में आने वाले लोगों का विश्व रिकॉर्ड है। महाकुंभ मेला करीब 2000 साल से भी पुराना है। सबसे पहली ऐतिहासिक जानकारी चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के यात्रा वृतांत से मिलती है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज कुंभ का वर्णन किया था। इसका मतलब है कि ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। साथ ही 2013 के प्रयागराज महाकुंभ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस मेले में सबसे बड़ा ट्रैफिक और क्लीनिंग ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें लाखों लोगों ने एक साथ गंगा स्नान किया और सफाई व्यवस्था को भी बखूबी संभाला गया। यहाँ आने वाले साधु संत, नागा बाबा, तपस्वी और आम लोग सभी अपने अपने तरीकों से इस आयोजन को खास बनाते हैं। कोई गंगा स्नान में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति की तलाश करता है, तो कोई यहाँ जीवन का अर्थ खोजने आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाकुंभ में केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग खींचे चले आते हैं। इस आयोजन में एक तरफ आध्यात्म की गहराई है, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक और सांस्कृतिक चमत्कार भी। महाकुंभ के दौरान हर दिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कभी नागा साधुओं की शोभा यात्रा, कभी संतों के प्रवचन और कभी भक्तों की अद्भुत श्रद्धा। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ देखा और महसूस किया जा सकता है। महाकुंभ में भारत के हर कोने से लोग आते हैं। यहाँ विभिन्न भाषाओं, वेशभूषा और खान-पान का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसे भारत की विविधता का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है। कुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने जा रहा है। यह महापर्व भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का जीवंत प्रमाण है। महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, फ्रांस सहित कई देशों के गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में पहली बार 2 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जो पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण होगा। रेलवे ने दिल्ली से प्रयागराज के लिए 32 विशेष ट्रेनें और 21 अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके। महाकुंभ 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम घाट पर तैयारियों का निरीक्षण किया है। इन तैयारियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाकुंभ के दौरान भारतीय संगीत,
नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु धार्मिक अनुभव के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर का आनंद भी ले सकेंगे। आइए यहाँ के रहस्यमय रिवाज, भव्य आयोजन और उस आस्था की कहानी जो सदियों से हर किसी को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। महाकुंभ 2025 आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे जय महाकुंभ।